होते नहीं वैसे, थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, रहने दो। आप सुबह एक बार रन करना, मैं 1 मिनट में आया। ओके सर। हो गया, एडिट आइकन आ गया, ठीक है। अब एडिट पे आप कोड लिखो। एडिट पे आपको ये रो का डेटा चाहिए। आपने एडिट का एपीआई बनाया? हेलो, शोभा, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, शोभा, आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो, शोभा। हेलो, शोभा, आवाज हेलो। आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है सर। सर ये आइकन्स यहाँ पे शो कर रही है, यहाँ पे पैडिंग दे दिया था। और आई, ये बनाया आपने एपीआई? यस सर, एपीआई भी बना लिया था सर। हाँ, रन करो एपीआई डिलीट हो। डायरेक्ट। हाँ, डिलीट हो रहा था सर। और एडिट? नहीं सर, एडिट का नहीं हुआ है। ठीक है, पहले डिलीट से कर लो, चलो। एक मिनट सर। ओके सर, वो करके देखे थे बट ये हुआ नहीं था ये। बट यहाँ पे किए थे। नहीं, सबसे पहले कंसोल आ रहा है क्या, देखो ना, कंसोल आ हाँ, रहा है। ये सर कंसोल आ रहा था और सर। रोज डॉट ओरिजिनल में डेटा मिल रहा है आपको? यस सर। बताओ।
वो एपीआई अलग से बना के रन किए थे डिलीट कैटेगरी में, उसमें पोस्टमैन में तो वो रन कर रहा था। हाँ ठीक है, पहले यहाँ दिखाओ ना, आपको रो में डेटा मिल रहा है क्या? हाँ सर, ये देखिए डिलीट रो, आईडी और नेम। हम्म, ठीक है। ठीक है, अब उस पर एपीआई कॉल करो। आपका एपीआई का मेथड क्या है पहले वो बताओ। पोस्ट मेथड था। पोस्ट मेथड, ठीक है, लिखो एपीआई। वो कंसोल रहने दो, उसके नीचे लिखो। इंटरनल सर्वर एरर। सब एपीआई ओपन कर लेते पहले। हुआ? यहाँ पे एरर आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। एक मिनट, क्या आ रहा है? इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है तो आपके यहाँ पे पोस्ट। कुछ होगा ना, कंसोल में जाके चेक करो क्या एरर है आपके टर्मिनल में। क्या एरर है? कुछ नहीं है। एपीआई के पैरामीटर्स चेक करो। नेटवर्क में पैरामीटर्स चेक करोगे ना, क्या क्या भेज रहे हो। यहाँ पे आपने ब्लैंक भेजा है, तो ब्लैंक भेजा है तो डिलीट क्या करेगा वो? पेलोड देखो, तो डिलीट क्या करेगा आप वो बताओ। और आपका एपीआई हिट करते हो आप क्या भेज रहे हो देखो, पोस्टमैन से। आईडी, यहाँ पे आईडी वगैरह पास करनी पड़ेगी क्या यहाँ पे? हाँ तो तभी डिलीट होगा ना, आप आईडी पास नहीं करोगे तो डिलीट क्या करेगा? तो पता कैसे चले क्या डिलीट करना है? ऐसे पास करोगे? नहीं शोभा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखने का, पहले समझो। आप पहले पोस्टमैन में जाके चेक करो आप क्या पास कर रहे हो। यहाँ पे सर आईडी देनी होती है उसकी। फिर आईडी दिखा, दो आईडी।
हाँ, तो ये कौन सा है डेटा टाइप, क्या कौन से फॉर्मेट में भेज रहे हो आप? जेसन। जेसॉन ना, तो वहां पे आप कैसे भेज रहे हो, आप अपने कोड में कैसे लिख रहे हो? वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग। तो कैसे चलेगा? जब उसको जेसॉन चाहिए तो आपको जेसॉन ही भेजना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो बनाओ जाके कोड में। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते सर, ये पे रन कर लेते हैं। रन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है कि हाँ, ठीक है चलेगा, लिखो। नहीं 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 शोभा, आप जिस रो को डिलीट कर रहे हो उस रो का आईडी लेना पड़ेगा ना। हेलो। ओके तो स्टेशनरी सर ये डिलीट कर ऐसा नहीं पास, हार्ड कोडेड कैसे पास करोगे आप? आपको कैसे पता किस यूजर ने कौन से इस पे क्लिक किया है? डायनेमिक होना चाहिए ना, इसीलिए वहां पे मैंने आपसे रो डॉट ओरिजिनल कंसोल करवाया ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना है, तो स्टेप बाय स्टेप में आपको पहला स्टेप दिखाया मैंने कि वहाँ रो डॉट ओरिजिनल में आपको आईडी मिल रही है ना, यस। कौन से रो को डिलीट कर रहे हो, तो आप वहां से उठाओगे ना वैल्यू, ऐसे थोड़ी ना हार्ड कोडेड पास करोगे। एक मिनट शोभा, आप पहले पहले समझो, बात को समझो। आपको पैरामीटर में क्या भेजना है, जेसॉन भेजना है, जेसॉन में की क्या है? आईडी है, तो पहले आईडी की बनाओ। वैल्यू डायनेमिक होता है, की डायनेमिक नहीं होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पास करो, वैल्यू कहाँ से मिल रहा है आपको? डिलीट रो, यहाँ से यहाँ डिलीट रो। से मिल रहा है रो डॉट, तो वहां से लेके पास करो वहां पे। डबल कोट्स क्यों है, वेरिएबल है ना वो। क्या था और? अब जाओ कंसोल करके चेक करो आप क्या था वहां पे। कंसोल चेक करना है, कंसोल। हाँ सर, यहाँ पे ये एरर आ रहा है आईडी। एरर तो आ रहा है क्योंकि आपने गलत पास किया है। मैं बोल रहा हूँ आईडी पास करना है, आपने वहां पे क्या पास किया है? अंडरस्कोर आईडी होगा। फिर नहीं नहीं शोभा, शोभा आप समझो, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने अपना ऑब्जेक्ट देखा, पोस्टमैन में जाओ। यहाँ पे आपका की क्या है? आईडी। तो आप अंडरस्कोर आईडी करोगे तो वो बदल नहीं जाएगा नाम? हाँ हाँ सर। बदल जाएगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। हम्म, ठीक है, अब जाओ वापस अपने कोड में जाओ। हाँ, वापस अपने पोस्टमैन में जाओ। यहाँ पे क्या पास किया, आईडी का वैल्यू क्या दिया आपने? आईडी डबल कोट के अंदर जो आईडी हाँ, था। मतलब ये किसका आईडी है? ये इसे कैटेगरी का आईडी है। कैटेगरी का आईडी है, तो आपको पास क्या करना है आईडी के की में, कैटेगरी का आईडी पास करना है। अब अपने कोड में जाओ। अब आपको आपका आईडी कहाँ पे मिल रहा है? अच्छा, रो डॉट ओरिजिनल डॉट आईडी होगा क्या? तो वही रो होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको कोड समझना पड़ेगा, सिर्फ लिखते नहीं जाना है कुछ भी। डॉट। ऑब्जेक्ट रीड करना पड़ेगा आपको। तो ये सही सर, रो डॉट ओरिजिनल डॉट अंडरस्कोर आईडी। हाँ यही है ना। अभी आप ही बताओ मेरे को ये सही है नहीं। हाँ, एक बार चेक करके देखते हैं ओरिजिनल मटेरियल।
हाँ, अब रन हुआ है। हम्म, अब अच्छा ये रिफ्रेश करो, देखो नहीं, आपके टेबल से हट पहले, गया है क्या। हाँ पहले से डिलीट हो चुका है इसलिए ये एरर आया सेम, तो फिर से डिलीट कर दिया था। हाँ हो गया। हटिए, हटिए। अब जैसे ही डिलीट होगा आपका टेबल रिफ्रेश होना चाहिए। अब वो कैसे रिफ्रेश होगा। ऑटोमेटिक, यहाँ से आप ब्राउजर से नहीं करोगे। कैसे होगा बताओ। नेविगेट, विंडोज डॉट नेविगेट वाला। नेविगेट से थोड़ी रिफ्रेश होगा, आप एपीआई कॉल वापस कर दो ना, तो आपका नया डेटा आ जाएगा डिलीट के बाद। डिलीट करने के बाद जो कॉल बैक में जाएगा, जो आपने ब्लैंक छोड़ा है, इसके अंदर सेम एपीआई कॉल कर दो जो स्टार्टिंग में आपने किया है। स्टार्टिंग में कहाँ पे कॉल किया एपीआई लोड करने के लिए टेबल का डेटा। ये वाला है सर, ये वाला गेट मेथड कैटेगरी, ये वाला। उसके बाद सेट भी किया है ना, सेट करोगे तभी रिफ्रेश होएगा ना। अच्छा। तो इस चीज को आप, अरे वह पहले पूरा एपीआई कॉल करना पड़ेगा आपको, सिर्फ वही थोड़ी। डेटा आएगा नहीं तो डेटा सेट कैसे करोगे आप। अच्छा तो पूरा गेट मेथड से लेकर के। हाँ तो ओके सर। आ गया सर, खुद ही हट जाएगा, डिलीट हो गया। अब एडिट का आपको एपीआई बनाना पड़ेगा ना पहले। यस सर। बनाओ पहले। और स्टेप बाय स्टेप करो, पूरा एक साथ करोगे कुछ समझेगा ही नहीं। सर वहीं पे बनाना होगा या डेटाबेस वाले में बनाना होगा, एपीआई। डेटाबेस वाले में एपीआई बनाओगे ना पहले। ठीक है, आप पुराने रिकॉर्डिंग्स में जाके फिर देख के उसमें से एपीआई बना लेना। अभी के लिए आप जाओ, जब डिलीट करते तो वहां पे एक पॉपअप देना पड़ता है, आर यू श्योर का। देना पड़ता है ना, डिलीट करते वक्त हम लोग को एक पॉपअप आता है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। यस यस सर, यस सर। तो वो पॉपअप मटेरियल यूआई में ढूंढो। अरे कंफर्मेशन पॉपअप होता है ना, वो कंफर्मेशन पॉपअप सर्च करो। कंफर्मेशन।
देखो, आपको थोड़ा थोड़ा यूजर की तरह भी सोचना होगा। पहले वाले में ही मिल जाएगा आपको। कंफर्मेशन पॉपअप। ये डायलॉग कंपोनेंट में ही मिल जाएगा आपको। पीछे जाओ जो लिंक थी, पहले लिंक में ही मिल जाएगा आपको। नीचे स्क्रॉल करके ढूंढो इसमें कौन सा चाहिए आपको। हाँ ये वाला एग्री डिसएग्री ये वाला। फिर इसकी जगह यस और नो कर देना इसको। हाँ, वो चेंज करना पड़ेगा आपको, तो ये कोड उठाओ वहाँ इम्प्लीमेंट करो।
Britain has already been declared. नहीं आ रहा है। आपने वो बनाया, अब उसको ओपन करना पड़ेगा ना। ओपन कब होगा? कब होगा उसमें पढ़ो, ओपन कब होगा, क्या लगता है आपको? Launched handle click open. हाँ, इसको कॉल करना पड़ेगा ना, तभी वो ओपन होगा ना, तभी वो सेट ओपन ट्रू करेगा। फिर डायलॉग में ओपन इक्वल्स टू ओपन लिखा है, आपने दिख रहा है लाइन नंबर 136। यस सर। तो ये फंक्शन ऊपर बना के हम लोग इसके अंदर कॉल कर सकते हैं कर डिलीट। सकते हो ना आप, तभी तो कोड लिख रहे हैं हम लोग इसमें। आपने कहाँ डिक्लेयर किया सेट ओपन? किसी फंक्शन के अंदर कर दिया है क्या? यस सर, इसको बाहर करना है। ओके।
तो पहली बात तो ये फंक्शन आपने एक अलग कंपोनेंट कर दिया इसको। एरर आ रहा था ये तो हो नहीं रहा। नहीं, आपको अभी भी रिएक्ट समझा नहीं है मतलब। आपको कोड कॉपी करना है मतलब पूरा का पूरा नहीं उठाना है कोड। आपको क्या चाहिए, इसके अंदर का डायलॉग चाहिए। तो आपको सिर्फ डायलॉग का कोड उठाना पड़ेगा ना। पूरा कंपोनेंट क्यों बनाओगे आप। इसमें से पूरा डायलॉग का कोड उठा लो। कि ये वाला सिर्फ यहाँ से हाँ, डायलॉग। सिर्फ डायलॉग, यस। ये सिर्फ डायलॉग, सिर्फ डायलॉग। हाँ, उठाओ पूरा नीचे तक। कट करो इसको। अभी ये कंपोनेंट जो आपने बनाया उसको डिलीट कर दो। अलर्ट अलर्ट कुछ बनाया ना। हाँ, ये डिलीट कर दो, लाइन नंबर 48 से 67। अभी जो आपने कट किया उसको नीचे जाओ, JSX के अंदर। जी जाओ, अंदर जाओ, JSX के अंदर जाओ। यहाँ पे डिलीट करता है यहाँ पे। अंदर जाओ, वो तो कॉलम्स है। आप अंदर जाओ ना, JSX के अंदर बोल रहा हूँ मैं। JSX क्या होता है, जो HTML लिखते हैं हम लोग वो होता है ना। ये फॉर्म के अंदर जो है ये सारा JSX है ना। नीचे जाओ और नीचे जाओ। ये फॉर्मिक के बाद उसको पेस्ट कर दो। फॉर्मिंग जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे। हाँ, पेस्ट करो यहाँ पे। और ये अभी आपका एरर क्या है, JSX एक कॉम एक पेरेंट एक ही होना चाहिए ना। इस पे होवर करो और राइट, देखो क्या आता है सजेशन में। क्विक फिक्स में जाओ। नहीं, रैप इन JSX एलिमेंट। हाँ, कर दो इसको। इससे एरर आ ये गया। आपने। यस अभी सर। क्या एरर है। तो पूरे में नहीं। ठीक है, उसको आप फॉर्मिक के अंदर पेस्ट कर दो, Ctrl Z करो इसको। ये यहाँ पे एरर आ रहा है, ये हटना चाहिए। आपने वही हटा दिया उसका। Ctrl Z करो। सब कुछ भी डिलीट, ऊपर जाओ। आपने पूरा हटा दिया, ऊपर जाओ। अरे वहीं पे जो आपने अभी हटाया था। आपने क्या उड़ाया यहाँ पे। एक बार से मैं फिर से कंट्रोल कर। फॉर्मिक के अंदर कर दो आप, छोड़ो। यहाँ पे से फॉर्मिक नीचे नीचे जहाँ क्लोज हो रहा है ना फॉर्मिक, उधर नीचे जाओ। यहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ नीचे पे। जाओ ना, नीचे नीचे। और नीचे ओके। यहाँ पे फॉर्मिक स्क्रीन। जहाँ खत्म हो रहा है उसके पहले कर दो ना। फॉर्मिक के अंदर मतलब फॉर्मिक के अंदर होगा। हो गया। अभी वो ऊपर स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करो, ओपन वाला। ये सब डिक्लेयर्ड है यहाँ नहीं पे। ये डिक्लेयर रहा। है। अच्छा है। ठीक है। यस। अब आपका कोड वापस सेट ओपन लिखा है, वो डिलीट के अंदर लिखा हुआ है आपने। हाँ सर। डिलीट के अंदर ठीक है। लिखा है। ठीक है, जाओ अभी। जाओ अभी देखो क्या एरर आ रहा है। क्या एरर है देखो। हैंडल हैंडल क्लोज। क्लोज इज नॉट डिफाइंड, जाओ कोड में जाओ, हैंडल क्लोज डिफाइन करो। अभी के लिए कमेंट कर दो, जाओ हैंडल क्लोज जहाँ पे लिखा है वहां कमेंट कर दो। ठीक है, फिर करो, जाओ। अभी क्या एरर है। अभी भी हैंडल क्लोज इज नॉट डिफाइंड। ये कंसोल क्लियर करो ना रिफ्रेश करने के पहले। अब रिफ्रेश करो। अभी एरर चेक करो। हाँ, कहाँ पे। लाइन नंबर 201 पे। जाओ कोड में 201 लाइन नंबर पे जाओ, उसको कमेंट करो अभी के लिए। ये दोनों कमेंट हो गए। हाँ, दोनों कमेंट कर दो।
फिर ये बटन पूरा कमेंट करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली, आधा अधूरा कैसे कमेंट करोगे आप? क्या कर रहे हो शोभा? पहले कोड तो रीड रीड तो करो, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो। अब मेरे को बताओ, डिसएग्री का बटन कोड कहाँ से कहाँ तक है, कौन से लाइन से कौन से लाइन तक है? ये यहाँ से ये 100। हाँ तो पहले उसको कमेंट करो, डिसएग्री को। अब एग्री का कोड कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। हाँ तो फिर आप आधा अधूरा कोड करो, कमेंट करोगे तो एरर ही आएगा ना। रीड करो कोड, मैं वही बोल रहा हूँ भाई, नहीं रीड करो कोड को। अब क्या एरर है? Children, real.children.only expected to receive a single read element child. जाओ कोड में, फॉर्मिक के अंदर नहीं डालना है, फिर फॉर्मिक के बाहर ही डालना है आपको। अरे वो सही था, उसको क्यों हटा दिया आपने? उसको कट कर लो ना शोभा, कंट्रोल शिफ्ट जेड करो। इतना मेहनत पूरा वेस्ट थोड़ी करते, वो डायलॉग को कॉपी कर लो अभी। पूरा आपने उड़ा दिया रे। अभी वो हैंडल क्लोज को भी कमेंट करना है, वापस वो एरर आएगा, लाइन नंबर हाँ, 187। कर दिया सर, कर दिया। 187। ओके। इसको यहाँ पे रख। कॉमिक के बाहर, हाँ। तो फिर से उसको JSX में रैप करो। अभी क्या एरर है, वापस ओवर करो, देखो क्या एरर दे रहा है। unreachable अनरीडेबल कोड, वन must पैरेंट। be element. क्यों एक पैरेंट क्यों नहीं है इसको? ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाओ। ये कोड हटाओ ना, लाइन नंबर 150 का क्या है वो कोड, टेक्स्ट फील्ड, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। हटाओ उसको। करो, क्लिक करो आइकन पे। आया? अब वो बटन से एक्टिवेट करो उसको। डिसएग्री का बटन होना चाहिए, कैंसिल और एक ओके बटन होना चाहिए। वो कोड अभी आप लिखो, और ओके बटन पे आपका एपीआई कॉल होगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट एपीआई कॉल हो रहा है, वो ना होके ओके बटन पे होगा। तो वहाँ पे डेटा कैसे पास करना है क्या नहीं, वो सब आप देखो। और इसके साथ साथ एडिट का एपीआई आप करके आओ ट्यूसडे। ट्यूसडे हम लोग लास्ट मिलेंगे, हाँ? तो उसके बाद कुछ क्वेरी होगा तो सिर्फ डाउट सॉल्विंग होगा। और यही चीज आपको पूरे इसमें रिफ्लेक्ट करनी है, कैटेगरी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सबके लिए ओके एडमिन पैनल तैयार करना। ठीक है। सर। यस सर। ओके ठीक है, चलो। जयंत हेलो। हेलो। हेलो जयंत। ठीक है चलो, मैं बोल दूंगा उसको। ओके चलो बाय। हेलो हाँ जयंत, ट्यूसडे लास्ट होगा। जी। ट्यूसडे लास्ट होगा, फिर शोभा अपना प्रोजेक्ट पे काम करेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है। ओके चलो बाय।